आप देख रहे हैं भूत माफिया। आज की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, एक खूनी सच है। आज की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एक ऐसा कसाई जो मांस सिर्फ काटता नहीं था, बल्कि मांस और इंसान के बीच का फर्क ही भूल चुका था। शहर के पुरानी बस्ती में एक बहुत तंग गली थी। उस गली के बीचों बीच एक टूटी, जंग लगी, सीलन भरी दुकान थी। अहमद कसाई वाला। दुकान की दीवारें खून के धब्बों से भरी थीं, खिड़कियों पर जाले थे और दरवाजे पर हमेशा एक अजीब बदबू टंगी रहती थी। लोग कहते थे उस दुकान में कुछ ठीक नहीं है, वो आदमी इंसानों जैसा नहीं। रात होते ही उसकी दुकान से आवाजें आती हैं, लेकिन फिर भी लोग वहां से मांस खरीदते थे, क्योंकि वो सबसे सस्ता था। पर जिस चीज की कीमत कम हो वो हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कसाई अहमद कम बोलने वाला, ठंडी आंखों वाला, हंसी से कोसों दूर आदमी था। उसकी आंखें कभी पलक नहीं झपकती थीं। लोग कहते थे वो रात में दुकान बंद नहीं करता, किसी को कभी ताला लगाते नहीं देखा। कहते थे अंदर कोई है जो रात भर काटता रहता है। कुछ कहते थे वो खुद नहीं काटता, उसे कोई और कटवाता है। आरव 24 साल का जॉब खोजता हुआ लड़का गलती से पुरानी बस्ती में आ गया। भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा चलो मांस ले चलता हूं, कल पकाऊंगा। पर उसे पता नहीं था ये उसका आखिरी सामान्य दिन होगा। वो कसाई की दुकान में घुसा। अंदर एक पुराना लैंप जल रहा था। कोने में मांस के बड़े बड़े टुकड़े लटके थे, ऐसा मांस जो जानवर का नहीं लगता था। आरव घबराया, लेकिन भूख जीत गई। काउंटर पर अहमद खड़ा था, बिल्कुल भावहीन चेहरे के साथ। उसने धीरे से पूछा क्या चाहिए? आरव आधा किलो मटन। अहमद ने सिर झुकाया, चाकू उठाया और टेबल पर पड़े मांस पर वार करने लगा। लेकिन आरव का ध्यान एक और चीज पर गया। टेबल के नीचे से खून बह रहा था, और खून ताजा था, गर्म था। अहमद ने पैकेट देते हुए कहा रात में गलियों से मत गुजरना, आज कटाई का दिन है। आरव ने पूछा किस चीज की कटाई? कसाई ने पहली बार मुस्कुराया, और उसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं लगी। उसने कहा पता चल जाएगा। आरव घर पहुंचा। जिस मांस को उसने खरीदा था वो अजीब तरीके से धड़क रहा था, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। उसने डर कर पैकेट फेंक दिया, पर जैसे ही पैकेट जमीन पर गिरा उसमें से एक उंगली बाहर आ गई। इंसान की उंगली, ताजा कटी हुई। आरव चीखा, लेकिन तभी बाहर गलियों में आवाज गूंजी, काटने की आवाज, फिर किसी के चीखने की। बचाओ, कोई है, बचाओ। खिड़की से झांक कर देखा, दूर गली के मोड़ पर अहमद कसाई था, लेकिन उसके साथ कोई और था, काले कपड़ों में, चाकू लिए, और उसकी शक्ल इंसान जैसी नहीं, बल्कि किसी पशु और इंसान के बीच की थी। वो गलियों में किसी को घसीट रहा था। खून का निशान सड़क पर बन रहा था। आरव ने फोन उठाया। नेटवर्क गायब, सिग्नल गायब, और तभी उसके दरवाजे पर कोई धीरे धीरे खरोंचने लगा, जैसे नाखूनों से लकड़ी को चीरा जा रहा हो। आरव पसीने में भीग गया। फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो, कटाई के लिए भेजा है। आरव बेहोश हो गया। सुबह हुई। आरव जागा, पर दरवाजा साफ था, खून भी नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो डरते डरते वापस दुकान गया। अहमद ने उसे देखते ही कहा मटन पसंद नहीं आया? आरव कांप गया। तुमने क्या दिया था मुझे? अहमद, जो बाकी सबको देता हूं, ताजा। आरव, वो इंसान का मांस था। अहमद ने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोला, और इंसान और जानवर में फर्क क्या है? बस कट जाने का वक्त। अहमद आगे झुककर बोला, हमारे परिवार पर श्राप है, हम रात को सो नहीं सकते। रात को हमें किसी का मांस चाहिए, और अगर ना मिले तो हम खुद मांस बन जाते हैं। आरव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कसाई ने कहा आज रात तू भी हमारी गली में आ जाएगा, तेरे नाम का भी नंबर लग चुका है। उस रात शहर में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा था। पुरानी बस्ती की सभी लाइटें बुझी थीं। दूर से वही आवाज। आरव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन आधी रात दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। गलियारे में कोई खड़ा था, ऊंचा, दुबला, लंबी गर्दन, चेहरा पूरा कटा हुआ, आंखें अंदर धंसी हुई। वो इंसान नहीं था। उसने कहा चलो कटाई का समय है। आरव भागा, गलियों से दौड़ा। पीछे पूरी बस्ती के लोग उसके पीछे थे, पर वो लोग इंसान नहीं थे। उनके चेहरे सड़े हुए, हाथों में हड्डियों के बने चाकू, कमर तक फटे कपड़े, और आंखें खाली गड्ढों जैसी। सब चिल्ला रहे थे मांस, मांस, ताजा मांस। आरव पुरानी बस्ती के बाहर पहुंचा, पर बाहर एक दीवार थी जो पहले कभी नहीं थी। दीवार पर लिखा था जो इस गली में आता है वो इंसान बनकर नहीं जाता। पीछे कसाई था, उसकी छाया 12 फुट लंबी, हाथ में बड़ा चाकू, चेहरा पूरी तरह काला और आंखें खून से भरी। अहमद बोला चलो तुम्हारी बारी है। चाकू उठा, आरव चीखा, और सब काला हो गया। अगले दिन अखबार में एक खबर थी, पुरानी बस्ती में एक युवक गायब, पुलिस को खून के धब्बे मिले।
किसी को सच पता नहीं चला। लोगों ने बस इतना देखा कि कसाई की दुकान में आज एक नया कर्मचारी था, लंबा, दुबला और उसकी गर्दन पर कटने का निशान वो और कोई नहीं, आरव था। अब उसकी आंखें भी नहीं झपकती थीं और रात को वो भी वही करता था जो बाकी करते थे, क्योंकि एक बार जो इस कसाई की दुकान में घुस गया वो या तो मांस बनता है या कसाई।